Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nera, your history teacher. We are studying about lesson 6, the three orders. Our next topic is factor affecting social and economic relationship. यानी जैसे ही क्या है यूरोप के अंदर क्या है 3 ऑर्डर्स आए, यानी जो आपको पढ़ाए गए थे कल क्लैरगी का आया था, नोबल्स का आया था, द पीशेंट्स का आया था, तो उससे क्या क्या मतलब सोशल एंड इकोनॉमिकल रिलेशंस बढ़े थे और उन रिलेशंस बढ़ने के बाद क्या इफेक्ट पड़े थे उनके बारे में आपको बताना है, उसके बाद के इफेक्टिव्स के बारे में बताना है। तो थोड़ा सा सोशल और रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशन की बात बताता हूँ मैं। तो इकोनॉमिक रिलेशंस कहा था कि मेनली जो यूरोप के अंदर था, अब क्या हो चुकी थी, मतलब लाइफ लाइन ही उनकी क्या हो चुकी थी, एग्रीकल्चर हो चुकी थी। मतलब कृषि के ऊपर ही सारा का सारा डिपेंड होता था। एक मैनर होता था जिसके पास मतलब कई गांव की ज़मीन होती थी और वो मैनर ही क्या करता था, उस गांव की ज़मीन को होल्ड करता था। उसके पास क्या है, मिलिट्री भी होती, ट्रूप्स भी होते थे जो राजा की समय पड़ने पर सहायता करते थे। उसके पास मतलब चरागाह होते थे, पशु वगैरह रखे जाते थे, पशु चरवाए जाते थे, वो वहीं पर काम करते थे। उसके अंदर ही वो कारखाने भी वगैरह भी लगवाता था जिसके अंदर क्या है अपनी आवश्यकता की चीज़ों को बनवा सके। यानी वो एक मैनर होता था, वो पूरा सेल्फ डिपेंडेंट होता था, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ किससे जुड़ा होता था, राजा से जुड़ा होता था। राजा के वैसलेज के रूप में काम करता था। राजा को एक समय पर सहायता और कुछ पैसे क्या प्रोवाइड करवाता था, इसके बदले में वो कई गांव का या कई परिवारों का क्या बन जाता था, मैनर बन जाता था काफ़ी भूमि का। तो उसको उपजाऊ भी है, जो कम उपजाऊ है वो वाली, यानी सारी की सारी फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर सभी तरह की भूमि उसको मिलती थी। तो उसके अंदर चेंजेज आए, वो थे सोशल। पॉलिटिकल्स में कैसे आए, पॉलिटिकल्स में है कि जैसे जैसे ये स्टेज गुजरती गई क्या है, टाउन्स बने थे, तो टाउन्स बनने के बाद काफ़ी सर्फ्स और फ्री पीसेंट थे वो टाउन्स की तरफ भाग गए थे। चर्चेज भी ज़्यादा बनने लगे थे, तो लोग क्या है फ्री जो पीसेंट्स थे वो लेबर के रूप में काम करने पड़े, मतलब ऐसे भाग जाते थे टाउन्स में, वो मिलते नहीं थे उनको मैनर्स को। तो इसके कारण 1 साल बाद उनको फ्री मान लिया जाता था, तो वो वहाँ पर काम करते थे। तो इसलिए वहाँ पर क्या है कुछ पॉलिटिकल इफेक्ट भी पड़े, कुछ सोशल इफेक्ट भी पड़े। सोशल इफेक्ट क्या पड़े थे कि वहाँ पर क्या है वहाँ पर क्या है काफ़ी, मतलब इस ईयर्स में हम मानेंगे जिस 11th के बाद कि काफ़ी मतलब रिलीजियस वार हुए थे, धर्म युद्ध हुए थे, जिसके कारण क्या है बहुत से लोग क्या है वस्तुओं का व्यापार करने लगे, क्योंकि इन वार्स के कारण उनकी डिमांड बढ़ी थी। तो ये प्रोडक्शन की जो डिमांड बढ़ने के कारण क्या है व्यापारी वर्ग का विकास हुआ, यानी व्यापारी ज़्यादा बन गए। पहले सिर्फ किसके ऊपर मेनली थे डिपेंडेंट, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब क्या है व्यापारी बनते जा रहे थे, अब एक मैनर से दूसरे मैनर में या बाहर बाउंड्री के बाहर तक क्या है ट्रेड कर रहे थे। तो इसके कारण क्या है कृषि के अंदर जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसको हम कहेंगे कि जो वस्तु के बदले में वस्तु चेंज की जाती थी, उसको क्या है बढ़ावा मिला था और व्यापारी वर्ग इससे काफ़ी प्रोत्साहित भी हुआ था। इसकी जगह से धीरे धीरे क्या करेंसी भी लेती जा रही थी काफ़ी कुछ जगहों के ऊपर। तो इस तरह से क्या है इसके कुछ सोशल चेंजेस भी मिले। तो ये इनके चेंजेस होने के बाद फैक्टर अफेक्टिंग, यानी जो कारक थे जो इन चेंजेस के ऊपर क्या फैक्टर डाले थे, वो कारक कौन कौन से थे उनके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट है द एनवायरनमेंट, यानी कि वहाँ का पर्यावरण, एनवायरनमेंट, उसके अंदर क्या चेंज आए। तो जो सेंचुरीज थी 5 to 10 सेंचुरीज यूरोप के अंदर वो काफ़ी कोल्ड थी, मतलब इतनी कोल्ड थी कि एग्रीकल्चर करना काफ़ी मुश्किल था, मुश्किल से ये क्रॉप उगाई जाती थी। तो इन 500 ईयर्स के आसपास क्या है काफ़ी एरियाज़ के अंदर वेरी कोल्ड रहा, जिसके एवरेज के अंदर एग्रीकल्चर जो होती थी काफ़ी कम होती थी, जिसके कारण क्या है मैनर्स के अंदर और पीसेंट्स के अंदर, मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर कम होने के कारण रिलेशनशिप उनके भी ख़राब होते थे, उनके बीच में भी आपस में क्या लड़ाई झगड़े वगैरह होते थे। तो इन सब के कारण क्या है ये इफेक्ट पड़ रहा था। तो लेकिन जैसे जैसे 11th सेंचुरी आई, अपने आप क्या इन्वायरमेंट के अंदर एकदम से अचानक चेंज हुआ, और जो एवरेज टेम्परेचर इन कंट्रीज के अंदर है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इन कंट्रीज के अंदर क्या एवरेज टेम्परेचर आ गया था। एवरेज टेम्परेचर होने के कारण क्या है वहाँ क्रॉप्स क्या है लगातार बढ़ने लगी, ग्रोविंग। आपको पता है वहाँ पर मतलब अब भी धूप वगैरह कम होती है, ठंडा ज़्यादा रहता है, तो प्लॉगिंग्स बढ़ने लगे थे ज़मीन को, वो इजीली क्या है प्लॉग कर सकते थे, उसको ज़मीन को जोत सकते थे हल वगैरह के माध्यम से। तो इसलिए क्या है यूरोप के अंदर जो फॉरेस्ट लाइन है वो रिड्यूस होने लगी थी। तो कहने का अभिप्राय है कि इन्वायरमेंट के चेंज के कारण भी क्या है वहाँ पर सोशल और हमारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल तीनों तरह के चेंजेस आए, ये इसका फैक्टर था।
क्योंकि ये लगभग 11 से लेकर के 13 यानी 14 तक मानो आप लगभग 300 अबो ही क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहा, मतलब एवरेज टेम्परेचर रहा, जिससे वहाँ ईयर में 2 फसल्स मतलब 2 क्रॉप्स आराम से करने लगे थे वो। नेक्स्ट है लैंड यूज। तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो लैंड यूज पहले क्या था, काफ़ी एरिया क्या था, फॉरेस्ट से ढका हुआ था, ठंड भरी रहती थी, प्लॉगिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, फॉरेस्ट लाइन रिड्यूस होने लगी थी, क्योंकि अगर वो खेती करेंगे तो लगातार क्या करेंगे, फॉरेस्ट को उसको काटेंगे, तो इसलिए लैंड ऑफ प्लॉगिंग होने लगी थी और जो क्रॉप्स का एरिया था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जो फॉरेस्ट का एरिया था वो लगातार रिड्यूस होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। इसलिए क्या है, लैंड यूजेस भी क्या है, लगातार लैंड का बढ़ना एग्रीकल्चर के लिए वो भी वहाँ चेंजेस का कारण बना। नेक्स्ट है न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब क्या है, वहाँ पर काफ़ी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर क्या मेनली ओनली वन मैकेनिकल एड का प्रयोग किया जाता है, यानी एक ही मशीन यानी वुडन प्लग, बैलों के द्वारा क्या है, एक लकड़ी का हल होता था, उससे वो ज़मीन को जोतते थे और उससे खेती करते थे। इसके अलावा उनके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी किसी तरह की क्या है, मतलब ज़मीन को नेचुरल प्रोडक्ट के माध्यम से ही क्या अनाज को पैदा करते थे। लेकिन अब क्या धीरे धीरे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आने लगी थी, जो आयरन्स के हैं, जो लोहे के हैं, मतलब उन हल का ज़्यादा प्रयोग करने लगा, जो आयरन टिप्ड होते थे, यानी लोहे की जो उनके आगे मतलब परत लगी होती, पिन सी लगी होती थी, जिसके कारण क्या है वो ज़मीन को आसानी से पाड़ सकते थे। पहले क्या लकड़ी के हल से वो एक बार भी मुश्किल से प्लॉगिंग करवाते थे, अब क्या है वो कम से कम 3 टाइम फील्ड को क्या रोटेट कर रहे थे। या अगर फील्ड को प्लॉगिंग ज़्यादा करेंगे तो फसल क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके अलावा वाटर मिल्स और वाइंड्स मिल लगाई जाने लगी थी। किसानों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो वाइंड्स मिल्स और वाटर मिल्स लगा सके, यानी जिससे क्या सिंचाई वगैरह हो सके। तो जो मैनर्स थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या इसके अंदर क्या है अपनी एंट्री की और उन्होंने अनेक जगह से वाटर मिल्स और वाइंड्स मिल लगाई। तो इस तरह से क्या टेक्नोलॉजी बढ़ी, यानी 14वीं सेंचुरी के लास्ट तक आते आते क्या है वहाँ तक काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुकी थी। तो इसके कारण भी क्या है वहाँ काफ़ी चेंजेस आए, ये भी इसका एक फैक्टर माना जा सकता है। नेक्स्ट है फिर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को फोर्थ ऑर्डर भी बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों के कारण अर्बनाइजेशन का विकास हुआ, आगे डिटेल्स में भी आएगा। अर्बनाइजेशन क्या था, एक फोर्थ ऑर्डर था, यानी टाउन्स बनने लगे थे। अब क्या है, चर्च वगैरह बाहर की साइड बनाए जाने लगे, काफ़ी बड़े बड़े चर्च बनने थे, उनके आसपास का एरिया क्या गैदर्ड हो जाता था, वहाँ पर क्या है अनेक तरह के काम करने वाले, तो वो इस तरह से टाउन्स से बनने लगे। उन टाउन्स में भीड़ होने के कारण जो फ्री पीसेंट्स थे या सर्फ्स थे, वो क्या है मैनर्स को छोड़ करके भाग जाते थे और वो टाउन्स में छुप जाते थे, काफ़ी समय तक वो नहीं मिलते थे। और उस समय एक रूल था कि 1 साल तक अगर कोई फ्री पीसेंट्स या सर्फ्स उसको नहीं मिलता है तो वो उसकी गिरफ्त से बाहर है, यानी कि वो फ्री हो जाता है। तो इस तरह से जो ओपन लेबर्स है टाउन्स के अंदर वो स्टार्ट हो चुकी थी, यानी अर्बनाइजेशन के अंदर जो मजदूर है काम कर ले, फैक्ट्रियों वगैरह में, कारखानों वगैरह जो लगाए जाने लगे थे उनके अंदर काम करने लगे थे, या चर्च वगैरह के निर्माण में काम करने लगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आ चुकी थी। तो टाउन्स वगैरह आने के कारण फ्यूडल सिस्टम था, जो फेडरलिज्म सिस्टम यानी सामंतवाद की जो व्यवस्था थी वो लगातार क्या होती चली गई, वीक होती चली गई। ट्रेड है वो लगातार बढ़ता चला गया, क्वाइंस का यूज होने लगा टाउन्स वगैरह के कारण में, और मतलब नए नए टाउन्स होने लगे, एजुकेशन स्प्रेड हुई, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलने लगे, मतलब जो ज़बरदस्ती धर्म वगैरह थोपे जाते थे उनके रूल्स वगैरह है उनको लूज़ किया गया जो पॉपुलेशन के। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि प्रोग्रेस की पथ के ऊपर जो पीपल चल पड़े थे वो इसके कारण थे। तो अर्बनाइजेशन बढ़ने के कारण भी वो सारे के सारे चेंजेस आए थे। तो ये मेनली जो फैक्टर माने जाते हैं जिन्होंने क्या है यूरोप के अंदर सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल भी चेंज आप कह सकते हो वो किए थे। तो वो एनवायरनमेंट, लैंड यूज, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, इन सब के कारण क्या है यूरोप के अंदर ये चेंजेस आए थे। ओके, थैंक यू।